हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेलिकेसी। द्रोण पुष्पी, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में गुमा के नाम से जाना जाता है, आयुर्वेद में एक अत्यंत गुणकारी औषधीय पौधा माना जाता है। यह प्राचीन काल से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह पौधा खेतों, बंजर भूमि और गांव में सहज रूप से उग जाता है। आयुर्वेद के अनुसार द्रोण पुष्पी शरीर को भीतर से शुद्ध करने और दोषों को संतुलित करने में सहायक मानी जाती है। इसके पत्ते, फूल और जड़ तीनों ही औषधीय दृष्टि से उपयोगी हैं। यह न केवल विभिन्न शारीरिक रोगों में लाभकारी मानी जाती है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने में भी सहायक बताई गई है। द्रोण पुष्पी में कफनाशक, ज्वर नाशक, जीवाणुरोधी और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। इस औषधि का उल्लेख भाव प्रकाश, निघंटु सहित अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है, जहां इसके गुण, रस, प्रभाव और औषधीय उपयोगों का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। दोस्तों, मैं बताऊंगी द्रोण पुष्पी के प्रमुख औषधीय उपयोग। नंबर 1, सर्दी, खांसी और बुखार। द्रोण पुष्पी के पत्तों का काढ़ा पारंपरिक रूप से जुकाम, खांसी और हल्के बुखार में दिया जाता है। इसके ज्वर नाशक और सूजन रोधी शरीर के तापमान और गले की सूजन कम करने में सहायक हो सकते हैं। नंबर 2, श्वसन संबंधी समस्याएं। इसमें मौजूद बायोएक्टिव तत्व श्वसन तंत्र की सूजन कम करने में मदद करते हैं। लोक चिकित्सा में इसे बलगम निकालने के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 3, त्वचा रोग, फोड़े, फुंसी, खुजली, संक्रमण। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण त्वचा संक्रमण में सहायक माने जाते हैं। पत्तों का लेप फोड़े, फुंसी या हल्की सूजन पर लगाया जाता है। नंबर 4, पीलिया। इसके पत्तों का रस लीवर की सफाई करता है और पीलिया के इलाज में पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है। नंबर 5, जोड़ों का दर्द और सूजन। सूजन रोधी प्रभाव के कारण इसके अर्क का उपयोग दर्द और सूजन में राहत के लिए किया जाता है। हालांकि इस पर बड़े मानव अध्ययन सीमित हैं। नंबर 6, पाचन समस्याएं। हल्के अपच, गैस या पेट दर्द में पारंपरिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। इसके कुछ घटक पाचन क्रिया को संतुलित करने में सहायक माने जाते हैं। नंबर 7, कीट दंश। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके पत्तों को मसलकर कीट के काटने वाली जगह पर लगाया जाता है, जिससे जलन और सूजन में राहत मिलती है। नंबर 8, घाव भरने में सहायक। कुछ पारंपरिक अध्ययनों में इसके एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण घाव भरने की प्रक्रिया को समर्थन देने से जुड़े पाए गए हैं। इसके सेवन का तरीका और मात्रा। स्वरस मतलब जूस। ताजे पत्तों को पीसकर रस निकालें। 5 से 10 ml शहद में एक बार ले सकते हैं। यह खांसी, बलगम, हल्का अस्थमा, इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है। काढ़ा। 5 से 10 ग्राम सूखी पत्तियां या पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल को 200 से 250 ml पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो छान लें। दिन में 1-2 बार भोजन के बाद 20 से 30 ml सेवन कर सकते हैं। यह बुखार, सर्दी, खांसी, गले की सूजन, हल्के पाचन विकार में फायदेमंद है। चूर्ण पाउडर। छाया में सुखाए गए पंचांग का चूर्ण 1 से 3 ग्राम गुनगुने पानी या शहद के साथ दिन में एक बार ले सकते हैं। यह पाचन सुधार, हल्की सूजन, सामान्य कमजोरी में फायदेमंद है। लेप। ताज़ी पत्तियों को पीसकर प्रभावित स्थान पर लगाएं। यह फोड़े, फुंसी, त्वचा संक्रमण, कीट दंश, जोड़ों का दर्द में प्रभावी है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी कुछ सावधानियां। नंबर 1, इसका स्वाद अत्यंत कड़वा और तीखा होता है। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से यह पेट में जलन पैदा कर सकता है। नंबर 2, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसका सेवन बिना अनुभवी वैद्य की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।